अगर ज़िंदगी को सिर्फ काटना ही है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना, और यदि ज़िंदगी को जीना है तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपको हर उस काम को करने में इंटरेस्ट आने लगेगा जो आप करना चाहते हो, कर भी सकते हो लेकिन कर नहीं पाते, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस हो या फिर कोई भी काम क्यों ना हो। दोस्तों, हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं कामों पर ही फोकस करवाता है जिन्हें करने में मजा आता है, और जिस काम को करने में मजा आता है उसके लिए इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, सारे दिन मोबाइल पर लगे रहना, नशा करना, वो सारे काम जो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं उन्हें करने में हमें मजा आता है और वहाँ पर इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है, क्योंकि यह सब करने में दर्द नहीं होता, ना ही बॉडी को ना ही दिमाग को। और इस रास्ते पर वो चलते हैं जिन्हें जिंदगी को सिर्फ काटना है, जबकि दूसरी तरफ जो चीज़ हमारे लिए सही होती है, जो काम हमें सही दिशा में लेकर जाता है, जो हमारे फ्यूचर के लिए सही होता है, उसे करने में दर्द होता है। पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने के लिए अपने आप नहीं आता, लाना पड़ता है, दिमाग को समझाना पड़ता है, हमारा दिमाग हमें पढ़ाई से दूर भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको मजा नहीं आता, क्योंकि दर्द होता है, इसलिए पढ़ने का मन नहीं होता, इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाते। लेकिन हम जानते हैं कि बिना दर्द के कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो ऐसा क्या करें कि हम पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाए, पढ़ने का मन ना हो फिर भी पढ़ पाए। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वजह। आपके पास एक वजह होनी चाहिए पढ़ाई करने की, सोशल मीडिया से दूर रहने की, अपनी आदतों को बदलने की, क्योंकि बिना वजह के आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपकी माँ किचन में खाना बना रही है और आप बाहर बैठकर अपना मोबाइल चला रहे हो, अभी अचानक से आपको पता चलता है कि किचन में आग लग रही है। उस वक्त आप क्या करोगे? क्या आप इंटरेस्ट लोगे अपनी माँ को बचाने में? क्या आप उस वक्त ये सोचोगे कि अभी बचाने का मन नहीं है? मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। बिना कुछ सोचे समझे उस किचन में घुसने की कोशिश करोगे, आग बुझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होगी, और वह वजह है अपनी माँ को बचाना। ऐसी ही वजह आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है अभी आपके पास पढ़ने की वजह ये हो कि आपको एग्जाम क्लियर करनी है, लेकिन आपको वह वजह ढूंढनी है जो लाइफ की एग्जाम को क्लियर करे। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ आपको। यह एक ऐसे बंदे की है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जब यह बंदा 10वीं क्लास में था, तब उसका एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया था जिसमें उसके सारे दोस्त गलत ट्रैक पर थे, यानी कि सिर्फ मजे मारने वाले, फालतू इधर उधर घूमने वाले, यानी कि जिनका ध्यान पढ़ाई में था ही नहीं। पढ़ाई पर यूँ कहे कि पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान था और टाइम पास करने में ज़्यादा था। तो उस फ्रेंड सर्कल में इस बंदे ने भी टाइम पास करना शुरू कर दिया। रोज की 8-10 सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ घूमना आदत बन गई थी। उसका ध्यान पढ़ाई पर ना के बराबर था। एग्जाम में मार्क्स आते थे सिर्फ 50%। 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब वो 12th में था, जब एक दिन अपने दोस्त के साथ पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था, उसने अपने दोस्त से पूछा कि आगे का क्या प्लान है। तो उसके दोस्त ने कहा कि क्या करना है, करना क्या है, एक बार 12th हो जाए, फिर किसी भी तरह से फिर 4-5 साल कॉलेज में ऐश करेंगे, और क्या, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो पापा का ऑफिस है ना, वहाँ बैठ जाऊंगा, लाइफ सेट है अपनी। तो जैसे ही उसके दोस्त ने ये बोला, उस बंदे का दिमाग हिल गया। तो सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे पास पापा का कोई बिजनेस है, ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दे और मैं एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, तो आखिर मैं क्या करूंगा। ऐसे ही ये सवाल उस बंदे के दिमाग में आई। उसने एक वजह को जन्म दिया, मुझे कुछ बड़ा करना है, इसके लिए मुझे अभी पढ़ना है। बंदे ने सिगरेट को वहीं फेंक दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। 4-5 घंटे रोज पढ़ाई करने लगा और 12th के बोर्ड एग्जाम में 85% मार्क्स के साथ पास हुआ। उसको उस दिन के बाद बंदे ने कभी सिगरेट नहीं लगाया, क्योंकि उसे एक वजह मिल चुकी थी, मुझे कुछ बड़ा करना है, और वह इसी वजह के साथ मेहनत करता रहा। दोस्तों, वह इंसान है इमेज बाजार के फाउंडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संजीव माहेश्वरी सर। इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, ऐसी ही एक वजह आपके पास भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए कि
आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद आप कहाँ पर होंगे। क्योंकि जिस दिन आपको अंदर से लगने लगा मुझे कुछ करना है, उस दिन के बाद आपका पढ़ाई में मन अपने आप लगने लगेगा। अपने सपनों को, अपने गोल्स को टेबल पर या दीवार पर चिपका दो। जब भी पढ़ने बैठो तो आपको दिखना चाहिए कि आपको कहाँ पर पहुँचना है और उसके लिए जो आज ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपके दिमाग और बॉडी को बार बार दर्द सहने के लिए ताकत देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।